नमस्कार। आज के शब्द ज्ञान में हम देखेंगे जिसका कोई घर ना हो उसे हम अनिकेत कहते हैं। निकेत का मतलब यहाँ घर होता है, वहीं अनिकेत यानी जिसका कोई घर ना हो। तैर कर पार करने की इच्छा, तितीर्षा। जो मांस ना खाता हो उसे हम निरामिष कहते हैं। जो दूसरों के अधिकार में हो उसे हम पराधीन कहते हैं। परा यानी दूसरा और अधीन यानी दूसरों के अधिकार में। विष्णु का शंख यानी 5 जन्य। 5 जन नाम के राक्षस को मारकर प्राप्त किया गया शंख 5 जन्य। आज के मुहावरे एवं लोकोक्ति में हम देखेंगे जड़ जमाना यानी किसी कार्य में जमना या मजबूत होना। जहाज का काग या पक्षी होना, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा होना। जान में जान आना यानी तसल्ली होना। वहीं टक्कर लेना यानी मुकाबला करना। आज की लोकोक्ति एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, यानी एक एक करके कार्य करने पर कार्य जो है संपूर्ण होता है, ठीक होता है। वैसे ही एक एक करके शब्द ज्ञान सीरीज चलती जाएगी और हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता जाएगा। बात करते हैं आज के युग्म शब्दों की। तो चक्रवात, चक्रवात का मतलब होता है चक्रदार हवा यानी साइक्लोन या बबूलिया जो बोलते हैं, गोल गोल घूमने वाली हवाएं, चक्रवात। वहीं चक्रवाक एक प्रकार का पक्षी है, चकवा नाम का। गात का मतलब होता है शरीर, वहीं घात का मतलब होता है हमला करना। नीरज का मतलब होता है कमल, वहीं नीरद का मतलब होता है बादल। दीप होता है दीपक, वहीं द्वीप होता है टापू यानी आइलैंड। वहीं अगर वी की मात्रा छोटी है द्वीप में तो उसका मतलब होता है हाथी। और द्वीपों का मतलब होता है बाघ या चीता। ध्येय, ध्येय मतलब जो धारण करने योग्य हो, और वहीं ध्येय का मतलब होता है उद्देश्य। आज के विलोम शब्द में हम देखेंगे भौतिक, भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक। भ्रांत मतलब कोई डाउटफुल केस हो। वहीं निभ्रांत, निभ्रांत का मतलब होता है सुनिश्चित होना। मूक, मूक का विलोम होता है वाचाल। मूक यानी जो कम बोलता हो, वहीं वाचाल जो अधिक बोलता हो। रिपु, रिपु का विलोम होता है मित्र। रिपु का मतलब होता है दुश्मन। कोई शब्द है रिपु दमन यानी जो दुश्मन का नाश करे, रिपु दमन। वैसे ही रिपु का विलोम होता है मित्र। यातना, यातना का मतलब होता है कष्ट देना, वहीं उसका विलोम होता है सेवा। आज के पर्यायवाची में हम देखेंगे आँख। आँख के पर्यायवाची है अक्ष, अक्षी, चक्षु, चश्म, दृग, नज़र, नयन, नेत्र और लोचन। ध्यान, ध्यान के पर्यायवाची हम देखेंगे एकाग्रता, तन्मयता, तल्लीनता, मनोयोग और लीनता। नदी के पर्यायवाची हम देखेंगे आप गा यानी जो अपने आप गमन करती हो। तटिनी, तरंगिनी, निम्नगा, वाहिनी, शैलजा, शैवालिनी। शैल का मतलब होता है पहाड़, वैसे पहाड़ से जन्मी शैलजा। सरिता, सिंधुगामिनी और स्रोतस्विनी। हंस, हंस के पर्यायवाची हम देखेंगे आत्मा, कलहंस, चक्राग, मराल, मानसोक और सूर्य। हम याद रखेंगे सूर्य और आत्मा भी हंस के पर्यायवाची हैं। हिमालय, हिमालय के पर्यायवाची हम देखेंगे नगराज, पर्वतराज। इसके बाद हिमगिरी, हिमवान और हिमाद्री। हिम का मतलब होता है बर्फ, वैसे ही हम याद रखेंगे हिमगिरी, हिमवान और हिमाद्री। आज के पारिभाषिक शब्दावली में हम देखेंगे एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी यानी कोई चीज़ जो अति आवश्यक हो उसे हम एक्सीजेंसी कहते हैं। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय यानी नियोक्ता, जो दूसरों को नियुक्त करे वह नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर। डिनोमिनेशन यानी कि अभिधान, अभिधान यानी किसी की उपाधि या कोई जो जिस नाम से फेमस होता है उसे हम अभिधान या डिनोमिनेशन कहते हैं। ईयरमार्क, ईयरमार्क का मतलब होता है चिह्नित, चिह्नित की मात्राएं ध्यान रखिएगा, शब्द शुद्धि में शब्द आता है चिन्ह। एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब होता है प्राष्ठांकन करना या समर्थन करना। ये पत्र व्यवहार से संबंधित है, किसी पत्र को आगे फॉरवर्ड करना और प्राष्ठांकन करना, और वही समर्थन करना भी एंडोर्स का मतलब होता है। धन्यवाद।